मैं इस समय हूँ अयोध्या भगवान राम की नगरी में भरत कुंड का ठीक ये तालाब है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। यहाँ पे एक महिला मिल गई हैं, इनसे हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल मेरा ये होगा आपसे, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सुमन पांडे, अयोध्या फैजाबाद। मैं अयोध्या वासी हूँ, इसी ही देश की रहने वाली हूँ, अपने राम जी की नगरी की रहने वाली हूँ। मैडम आपसे एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अयोध्या वासियों को कुछ लोग वीडियो बना के गाली दे रहे थे कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं, अयोध्या के लोग ऐसे हैं। आखिर मामला क्या है? अयोध्या में भाजपा क्यों हारी? चूँकि लोग भाजपाइयों का कहना है, सनातन धर्म के लोगों का कहना है कि मोदी जी ने अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मोदी जी को लोग हरा दिए। जी सर, ये तो सनातन का कहना है। सनातन का ये भी तो कहना है कि हमारी राम जी और सीता जी ने 14 वर्ष वनवास काटने के बाद सीता जी को रावण ले गया, वहाँ से सती सावित्री बनकर आई, तब भी हमारी अयोध्या की प्रजा सीता जी की नहीं हुई। तो आज ये मोदी जी का कैसे सीता जी को जब सीता जी की नहीं हुई कि हमारी छोड़ा नहीं छोड़ा, हमारी प्रजा इतनी वो हो गई। इसीलिए तो राम जी ने जब रावण जी से लड़ाई करने गए थे तो वहाँ प्रजा को लेकर नहीं गए, इंसान को लेकर नहीं गए, क्योंकि वो जिस तरफ खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। और इसीलिए तो नहीं लेगा, वहाँ बंदर सेना क्यों लेकर गए? इसीलिए लेकर गए, जीतने के लिए लेकर गए। मैडम एक बहुत बड़ा सवाल और भी है। जो सपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से, जी उनका चुनाव जीतना क्या सही है? अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जय श्री राम बोलने के लिए कहा जा रहा था, तो जय श्री राम नहीं बोल रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? वही लोग जो आज जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, वही कल जब हमारी अयोध्या में राम जी का आना था तब राम राम का नारा लगा रहे थे। इसलिए लगा रहे थे कि उस समय हमारे श्रीमान मोदी जी थे अयोध्या में। मैडम सवाल तो ये है कि श्री राम बोलने में उनको क्या लग रहा था? इसी पे आज हमारी एक टिप्पणी होगी। यही हुआ ना कि जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, वो थाली हट गई, उनका ध्यान हट गया, वहाँ से बात बदल गए, वो लोग भूल गए। क्या लगता है विकास करेंगे? विकास क्यों नहीं करेंगे? नहीं, जो जीते हैं यहाँ से प्रत्याशी सपा के, नहीं, हमारे मोदी जैसा कोई विकास नहीं कर सकता, नहीं कर पाएंगे। जी मैडम बताइए। नहीं कर पाएंगे भैया। क्यों नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे। नहीं, जब तक हमारे मोदी सरकार का राज है कोई नहीं कर सकता। भाई आपने मोदी जी का प्रचार किया था, 3 मिलियन वीडियो चली थी। आखिर क्या समझ के मोदी जी का प्रचार किया था? मैंने मोदी जी को लाने के लिए किया था, लेकिन हमारे मोदी जी आ गए। आ तो गए, लेकिन अयोध्या में नहीं आए। अयोध्या में नहीं आए, अयोध्या में पापी लोग रहते हैं, इसीलिए नहीं आए। लेकिन पापी लोग कैसे कहेंगे? ये तो भगवान राम की नगरी है। भगवान राम कलयुग में आए हैं, इसीलिए उनके पास से शक्ति हट गई थी। अब लेकिन जो है, अब हमारे मोदी सरकार का राज है। तो यही प्रजा थी जब सीता जी को घर से निकाला गया था। और क्या, जब सीता जी के ऊपर लांछन लगाए थे तब जो है सीता जी को कोई रहने का ठिकाना नहीं दिया था। आज वही दशा हमारे मोदी जी के ऊपर हुआ है। आज हमारे मोदी सरकार को ऐसे लोग गालियां दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कोई सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। बताइए, सरकार जो चला रहा है वो गाली खा रहा है, तो सीता जी कितना गाली खाए थे। आज तक हमारे आजा बाबा मतलब जो चले गए यहाँ से, वो लोग नहीं कर सके, नहीं देख सके, वो आज हम लोग देख। कुछ याद है आपको? जब लड़ाइयाँ लगी रही होंगी, कुछ हम लोग छोटे से बचपन में यही पता चलता था हमारे बचपन की बात किसी को नहीं याद रहती है। नहीं, बड़ी बात तो याद ही है हम लोग। नहीं, हमको नहीं याद है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से थे। तो हमारे पिताजी गुजर गए थे, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाए। अच्छा, पीली कोठी जो यहाँ पे है उसका कुछ इतिहास लोग बताते। लाल कोठी जो है उसका कुछ लोग बताते हैं कि बड़े लोगों का यहाँ मर्डर हो गया था, बहुत लोगों की जाने गई थी। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? जी सर, ये सब तो हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि अब आप नहीं, पुराने पूर्वज लोग बताते होंगे, बाबा चाचा दादा बताते थे कि हिंदू और मुस्लिम में जैसे कि कोई कहता था एकता नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो साइकिल वाला है ये जो है एकता होने ही नहीं दे रहा, क्योंकि इसका संसदीय जीत गया है तो बहुत तेज उड़ रहा है। लेकिन अब हमारे मोदी सरकार आ गए हैं इनका पर काटने के लिए। हम इतना जानते हैं क्योंकि आज हम जो कुछ बने हैं हम मोदी चाचा की वजह से बने हैं, और हम इसके आगे कुछ नहीं करना। मैडम क्या लग रहा है, मोदी जी विकास करेंगे फिर कि नाराज हो जाएंगे यहाँ से? नहीं, नाराज नहीं होंगे, हम उनके जनता है, उनके हम ही तो हैं। चुनाव तो यहाँ से हारे हैं। हारे हैं तो क्या हुआ, हमारे मोदी सरकार जो है कुर्सी तो पा गए हैं सरकार की। हारे उसको नहीं बोलते हैं सर, ये बात है, हारना नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। अगर एक मूर्छित आदमी अगर अपना रास्ता मंजिल पाने के लिए अगर चल सकता है तो पा सकता है। ऐसी बात नहीं, हार गए हैं, जो कर रहे हैं करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। मोदी चाचा सब करेंगे। गरीबों को खाना दिया, कॉलोनी दिया, नल में पानी दिया,
लाइट दिया, गैस चूल्हा दिया, भैया हम तो पाए हैं। मैडम कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ सब विदेशी लोगों अदर राज्य को काम दिया जा रहा है, गुजरात के लोग आके बस रहे हैं, यहाँ झोपड़ियाँ उड़ा दी गई, इसके क्या राज है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को रहने का ठिकाना नहीं था, हमारे घर में पानी चू रहा था, लेकिन आज हम जो कुछ बने हैं, हमारे सरकार मोदी चाचा ने हमको कॉलोनी दिया, घर दिया, उसके बाद जो है नल पानी और गैस चूल्हा दिया, सब कुछ तो उन्हीं ने दिया है। राशन हम देखो फ्री में राशन उठाते हैं 45 किलो, हमारे मोदी चाचा हमको राशन दिए, हम दुनिया उनको मैडम फिर भी आप अयोध्या वासी से यहाँ की इस तरह की वीडियो भी वायरल हो रही है कि झोपड़ी उड़ा दिए, लोग रोते बिलखते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, किसी का झोपड़ी नहीं उड़ाए। अगर आज मोदी सरकार झोपड़ी उड़ाए थे तो वो सिंहासन पे अपने ना आते, हम ये कहते हैं नहीं उड़ाया गया, वो भी अनुचित मतलब नहीं तो किसी की जमीन में कोई अगर घर बना लेगा तो हमारी वो हमारी है, जो सरकारी है किसी की जमीन में, अच्छा वो सरकारी जमीन से ही हटाया गया, फिर लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है? लोगों का जैसे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग का मन का काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमारा कहने का मतलब कोई भी दुश्मन किसी की जमीन में अगर आग उठा के देखेगा, उसकी झोपड़ी क्या उसके घर में आग लगा दिया जाएगा। हमारे ये मोदी सरकार के पास अगर आवाज जाएगी ना, ये हमारे चाचा सुनते हैं। बुलडोजर बाबा के बारे में कुछ कहना है? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। आज हमने जो कुछ उनके वजह से हुआ है, मेरा मतलब बुलडोजर बाबा रफ्तार में है, सही है, रफ्तार सही है, उनका कुर्सी मिल गई है, और क्या चाहिए। बुलडोजर बाबा दुश्मनों के आँख पे चलवा दीजिए। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और क्या, उनकी वजह से बहुत ज्यादा हम लोग आज हम आपको बता रहे हैं, हमारा जो सुल्तानपुर यूपी है और वहाँ पे जो है अमहाट चौराहा है, वहाँ पे कभी नहीं किसी का सर कटा था, कभी किसी का सर नहीं कटा था। मैं बता रही हूँ, जब तक मोदी चाचा की सरकार थी तब तक किसी का सर नहीं कटा था, किसी बहन बेटी का इज्जत लूटा गया। लेकिन आज जो सपा की सरकार आई है, इसके वजह से हमारे बताइए, हमारे बीच चौराहे पे एक नान से बच्चे का गला काट दिया गया, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। हम ये कहते हैं मोदी चाचा उसका भी निकाले निर्माण। भाजपा सरकार से आप लोग इतनी खुश हैं भाई? हम तो बहुत खुश हैं, हमारे आजा बाबा खुश हैं, मिला है तो हम लोग खुश है ना, इलेक्शन देने गए थे, मिला है भाजपा तो खुश नहीं है। थे, भाजपा हमको इतना मिल गया है कि हम खुश नहीं रहेंगे। एक एक रुपया कमाने में पसीना छूट जाता है, लेकिन मोदी चाचा ने कहा है सब्र करो, सब्र कर मीठा होता है, तो हम लोग सब्र किए। हम लोग को कॉलोनी मिली, गैस मिला, बिजली मिला, पानी मिला, सब कुछ मिला। अब लेना चाहेंगे विराम मैडम, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे एक शब्द और? हम ये कहना चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला है, मोदी चाचा से सिर्फ राशन ही मिल रहा है। हमको नहीं मिला, मेरी माँ को मिला है, तो समझिए मेरे को भी मिला कि हमारे राम जी जिस जगह सुनी, जो जगह सुनी थी, जो नगरी सुनी थी, सिर्फ राम अयोध्या नगरी का सिर्फ नाम था। आज उस जगह पे हमारे प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, इसलिए हम लोग नहीं बहुत आए तो थे, लेकिन उनके में शक्ति नहीं रही। अगर आज शक्ति होती राम जी के, तो हमारे मोदी चाचा का यहाँ पे कुर्सी ना हटती। फिर शक्ति कहाँ से गायब हो गई? प्राण प्रतिष्ठा भी डाला गया मोदी जी के द्वारा। सब भी लोग आए हैं तो हटेगा ही नहीं, शक्ति। प्राण प्रतिष्ठा तो मोदी जी की है। प्राण प्रतिष्ठा थी, जाने की वजह मोदी जी की नहीं है सर जी। ये जो मुलायम सिंह यादव है, इनकी वजह से उनकी कुर्सी पे है। मुलायम सिंह यादव नहीं, अखिलेश यादव हम नहीं, मुलायम सिंह ये खुद खुल के बोले कि मैं किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम जीत कर रहेंगे। जनता भी दिखाना चाहती है कि हमारे लोगों में भी कोई दम। हम इतना कहना चाहते हैं जाते जाते समय, जब जनता हम कहते हैं जब सीता की नहीं हुई तो अयोध्या मोदी की नहीं हुई, क्योंकि जब बदनाम किए सीता जी को, निकाल दिए घर से बाहर, वैसे हमारे मोदी चाचा के ऊपर हुआ। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय भरत कुंड में हूँ और ये भरत कुंड का नज़ारा है। यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ थी, इनसे हम कुछ सवाल करना चाहे, कुछ जानने की कोशिश किए कि आखिर अयोध्या में भाजपा का हारने का मेन वजह क्या रहा। अब आगे क्या उम्मीद रहेगी? भाजपा सरकार फिर आएगी या उखाड़ फेंकेंगे आप लोग? भैया हम कहते हैं आएगी। यहाँ से लोग कह रहे हैं, सपाई लोग कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे। कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? अगर उनके पास 10 लाख मुस्लिम है तो हमारे पास 21 करोड़ हिंदू हैं, कैसे जाएगी? आएगी, हमेशा आती है तो आती ही रहेगी, कुर्सी हटेगी नहीं मोदी सरकार। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा को वोट देती हैं भाई।
हाँ देती हैं। जी। जिसको ऐसा हमने सुना है। सरकार ने दिया है जी। वो कर रहा है, ऐसी बात नहीं, सब नहीं करा। सर ऐसी बात है कि मोदी जी के अंदर एक बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो उसके सामने एक जैसा। मोदी चाचा ने जात पात धर्म नहीं देखा। जी। मोदी चाचा ने धर्म नहीं देखा, जात पात नहीं देखा, सबको कॉलोनी दिया, सबको गैस चूल्हा दिया, आज तक अभी तक राशन भी दे रहा है। हम ये कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो आएगी, क्योंकि हमें सपा की सरकार नहीं मंजूर है। अच्छा, आप जैसे कह रही हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मस्जिद तोड़वाते हैं और मंदिर बनवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं जी। है। हमारे अयोध्या में जो श्री राम की मंदिर बनी हुई, जी। आज तक इतनी सरकार आई, कोई नहीं निर्माण करा पाया, लेकिन हमारे मोदी चाचा ने कर दिखाया। उसी का नतीजा आज इन लोग अयोध्यावासी ने दिया है उनको। आपसे हम सच बता रहे हैं कि उसने मस्जिद तोड़वाया है, जब मंदिर बनवाया तो मस्जिद भी बनवाया। उसकी बदली मुसलमानों को कई जगह जमीन दिए हैं बनवाने के लिए। ये नहीं कि राम जी का मंदिर तोड़वा के फिर उस पे मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं है। अंत कहूँ फिर भी दोनों में एकता क्यों नहीं होती? हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों होती है? क्या वजह है? वो सपा का साथ देते हैं हम लोग। चला रहा है आज का नहीं, आज तब भी आज जनता कुछ लोग कहते हैं कि नेता ही लोग लड़ाते हैं। नेता उतना नहीं लड़ाता है, ये इंसान के अंदर इंसानियत आज की कलयुग में रह नहीं गई है, इसलिए होता है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। बहुत धन्यवाद।